एक साधु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से शेर आता हुआ दिखाई दिया। साधु ने सोचा कि अब तो उसके प्राण नहीं बचेंगे। यह शेर निश्चय ही उसे खा जाएगा। साधु भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा कि मरना तो है ही, क्यों ना बचने का कुछ उपाय करके देखें। साधु ने शेर के पास आते ही ताली बजा बजा कर नाचना शुरू कर दिया। शेर को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह बोला, ओरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा जाऊंगा? साधु ने कहा, हे शेर, मैं प्रतिदिन शेर का भोजन करता हूँ। मेरी झोली में एक शेर तो पहले से ही है, किंतु वह मेरे लिए अपर्याप्त है। मुझे एक और शेर चाहिए था। मैं उसी की खोज में जंगल में आया था। तुम अपने आप मेरे पास आ गए हो, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। साधु की बात सुनकर शेर मन ही मन कुछ डरा, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने साधु से कहा, तुम अपनी झोली वाला शेर मुझे दिखाओ। यदि नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। साधु ने उत्तर दिया, ठीक है, अभी दिखाता हूँ, तुम ज़रा ठहरो, देखो भाग मत जाना। इतना कहकर साधु ने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली के मुख के पास लाकर शेर से कहा, देखो, यह रहा पहला वाला शेर। शेर साधु के पास आया। उसने जैसे ही झोली के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपनी ही परछाई दिखाई दी। के बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला भाग भी गुर्राता दिखाई दिया। अब शेर को विश्वास हो गया कि साधु की झोली में सचमुच एक शेर बंद है। उसने सोचा कि यहाँ से भाग जाने में ही उसकी भलाई है। वह पूंछ दबाकर साधु के पास से भाग गया और अपने राजा के पास पहुंचा। राजा ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह बोला, तुम कायर हो, कहीं आदमी भी शेर को खा सकता है? चलो मैं उस साधु को मजा चखाता हूँ। शेर का सरदार दूसरे शेरों के साथ साधु को खोजने चल पड़ा। इसी बीच साधु के पास एक लकड़हारा आ गया। साधु उसे शेर वाली घटना सुना रहा था। तभी शेरों का सरदार वहां पहुंचा। जब लकड़हारे ने बहुत से शेरों को अपनी ओर आता देखा तो डर के मारे उसकी घिघी बंध गई। पेड़ पर चढ़ गया। साधु को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। जो शेर साधु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया, पीछे छिप गया है और दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो भाग चले। शेरों के सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ को चारों तरफ से घेर लो ताकि ये दोनों भाग ना पाए। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर शेरों का सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। साधु और लकड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लकड़हारे को एक चींटी ने काट लिया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी टूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब साधु ने उसे गिरते हुए देखा तो वह जोर से चिल्लाया, शेर के सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, फिर यह भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज़ और साधु के चिल्लाने से शेरों का सरदार डर गया। उसने सोचा कि यह साधु सचमुच ही शेरों को खाने वाला है। वह उल्टे पैरों भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुए देखते ही सिर पर पैर रखकर भाग गए। तो बच्चों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा मुसीबत के वक्त हमें बुद्धिमानी दिखाना चाहिए। धन्यवाद।